सूर्योदय का देश भारत है। अभी अगर भविष्य की बात करें तो भारत के प्रकाश से ही संसार आलोकित होने जा रहा है। मैंने आपके चैनल पर ही बहुत विस्तार से अंकित शाह को सुना है। बहुत सारा 2-3 दिन पहले वो बहुत सारी डिटेल दे रहे हैं। अगर मुझसे पूछें तो मैं 2-4 बात कह दूंगी। 2-4 बात ये है, लाखों साल से साक्ष्य क्या है? भारतीय साक्ष्य, यूरोपीय साक्ष्य क्यों नहीं है? यूरोप बच्चा नाम का चीज कोई था ही नहीं। एंगस मेडिसन कह रहा है यूरोप का 2000 साल, उसमें 1500 साल गिनती योग्य नहीं है। तो साक्ष्य किसका चलेगा? जो था। तो भारतीय साक्ष्य के अनुसार लाखों साल से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चरल है, प्राइमरी है जिसमें खनिज वन प्राकृतिक संपदा आती है, टर्शियरी है जिसमें फाइनेंस है, सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग है। लाखों साल से कब तक? ये लोग बताते हैं 1860 वाट तक, मैं बता रही हूँ 1947 तक। अब इसके डिटेल में नहीं जा रही। इसके साथ भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समाज है। कब तक? 1945 तक, आज तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 लाख 25 लाख सैनिक गए थे। क्यों? गोरों को काटने के लिए। किसने बुलाया था दूसरे गोरे ने? अरे भाई, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए गए थे, जर्मनी को काटने के लिए, रूस को काटने के लिए गए। तुम्हारी औकात नहीं थी उनको काट पाने की, तब ना हमको बुलाए थे, तब हम आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक जाइंट, सबसे बड़ा योद्धा समाज, अध्यात्म और धर्म जो आधार है, सुख का मूल है, उसमें ये क्षेत्र जो हम लोग की मेरी जो छोटी बुद्धि है, इतने ऋषि मुनि, इतने देवी देवता, गंधर्व गंधर्व किरात किन्नर की क्रीड़ा भूमि, रंग भूमि भारत। भारत कौन सा 15 अगस्त 1947 वाला नहीं भाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पांचों स्थान, सीकियोंग, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया, ये सब भारत क्षेत्र है। ये क्रीड़ा भूमि है। अब इसके अलावा धर्म है, अध्यात्म है, और ये सारे इकोनॉमिक्स के लिए गुड गवर्नेंस बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, या जो आजकल भाषा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम लोग की भाषा है समृद्धि, क्या निश्रेयस और अभ्युदय, तो ये बिना राज्य सत्ता के संभव नहीं है। राजनीति का जितना गहरा सरोकार हमारे ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों, यतियों को रहा है, देवर्षि नारद, भरत भूमि ये विराट भूमि का राजनीति सिखा रहे हैं महाभारत। अगस्त्य मुनि अरण्यवासी भगवान राम को रावण विजय बता रहे। विश्वामित्र मुनि वो ब्रह्मर्षि बनते हैं राजर्षि की बात, वो 2 किशोरों को, श्री राम श्री लक्ष्मण को ताड़का वध के लिए ले जा रहे हैं। बता रहे हैं आतताई स्त्री हो या ब्राह्मण। स्त्री कौन? ताड़का, गंधर्व की बेटी थी। ब्राह्मण कौन? रावण, पुलत्स्य ऋषि के कुल में विश्रवा ऋषि का पुत्र। आतताई का वध आवश्यक है। आतताई के साथ सौहार्द नहीं किया जाता, जो मोहन भागवत जी समझाते हैं। बहुत लोग और समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? आतताई के वश में है। क्यों वश में है पता नहीं। तो भारत में राजनीति
अत्यंत समुन्नत है। कैसी समुन्नत है? चक्रवर्ती राजा, एक पृथ्वीपति राजा की जो गिनती, राजा महाराजा सम्राट भूमिपति अधिपति, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, महाभारत को पढ़ के जो लिस्ट है, आप लोग कहेंगे तो सप्तोलॉजी, पर मैं कहूंगी मुझे अपने महान सम्राटों को, जिनको महात्मन कहते हैं वेद व्यास जी, महाभारत में उनका चारण बनने में अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है। क्योंकि पुण्य गाथा का जो कीर्तन करता है वह पुण्य का आदि होता है। तो राजनीति अत्यंत समुन्नत, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। लेकिन गधे यूरोपीय चर्च के प्रभाव में हमारे भाई बंधु गधे हो गए, वो उसको इकोनॉमिक्स की किताब बताते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है बे? तुमको ABCD पता है? तुम्हारा एडम स्मिथ, जिसको तुम इकोनॉमिक्स का बाप कहते हो, फादर का फादर बाप होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बाप होने का मतलब बहुत अलग होता है, पालना पोसना। और पिता केवल औरस पुत्र को नहीं पालता पोसता है। 16 प्रकार की संतान है ना, 14 प्रकार की संतान का पालन पोषण करता है। तो कुछ फादर वादर टाइप चीज है एडम स्मिथ। उसके वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन को देखिए तो लगेगा कोई गधा बोल बाल रहा है। उस पर भी कभी कहिएगा तो एक टॉक कर दूंगी, वेल्थ ऑफ नेशंस पर गधों की तरह बात कर रहा है। तो भारत का भविष्य की जो चर्चा हो रही है, इस पर एक हल्का सा ग्रहण आता है। आप लोगों ने ग्रहण देखा होगा, चंद्रमा का और सूर्य नारायण पर राहु केतु का ग्रहण का छाया आता रहता है। ग्रहण का मतलब ग्रस नहीं लेते हैं सब। कुल क्या होता है? धरती और सूर्य के बीच में एक चंद्रमा आ जाते हैं, चंद्रमा और धरती के बीच में सूर्य देवता आ जाते हैं। तो धरती वासियों को नहीं दिखता है, उसी को ना ग्रहण कहा है। उसी को अलंकार यानी सुंदर भाषा में राहु केतु ने ग्रस लिया, ऐसा बताया जाता। अलंकार मतलब भाषा का सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य कि कठिन बात बुद्धि ग्राह्य हो जाए, कठिन बात मन में ग्रहण होने योग्य हो जाए, कठिन बात सहजता से स्मृति में स्थापित हो जाए, उसको कहते हैं अलंकार। और ये भाषा की समृद्धि का परिचायक। तो भारत पर एक छाया सी दिखाई देती है, किसको? भारतीयों को। और ये छाया कब की है? 90 साल की छाया है। थोड़ी सी गहरी होती है नेहरू एंड कंपनी के कारण, अन्यथा 43 में सुभाष बाबू ने, 44 में तो इस छाया को मार के भगा दिया था, लेकिन दिखता रहता है नेहरू और गांधी एंड कंपनी के कारण। तो भारत का भविष्य क्या है? अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना। स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत जाजल्यमान दैदीप्यमान है। क्यों है? हम चारों पुरुषार्थ करने में सक्षम है। चारों पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम धर्म बिना सधता नहीं है। अब ठीक है, भारत के राजनेता, भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाकी जो पैशाचिक राक्षस है उनको तो छोड़ दीजिए, इनको धर्म कहने में जीभ ऐंठ जाती है। हमारे मोदी जी, अभी इस समय में मेरा नरेंद्र नहीं कह पाऊँ, मोदी जी कहूंगी। मेरा नरेंद्र हो तो कहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कहेंगे मेरे नरेंद्र। तो फिलहाल मोदी जी को धर्म कहने में जीभ ऐंठती है। क्या कहेंगे? वो कहेंगे संस्कृति। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहेगा हम एक सांस्कृतिक संगठन है। तो भैया संस्कृति शब्द एक एब्सर्ड शब्द है कल्चर का, तो उसके नाम पर आप जो करेंगे एब्सर्ड करेंगे। ये बुद्धि का मैल है, हट जाएगा। बुद्धि पर मैल होता रहता है। क्यों होता रहता है?
शास्त्रोक्त कर्म यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप हरि स्मरण नौधा भक्ति के 9 प्रकार कहे हैं। हमारे राजा महाराजा सम्राट निरंतर सायंकाल शास्त्रों का पठन और श्रवण करते थे विद्वानों और भक्तों के मुख से। अब बंद हो गया। खैर, तो अब हमारे मोदी जी हैं, 1000 साल गुलाम, 1000 साल गुलाम का है, वो संघ वाले लगे हुए हैं, 1000 साल गुलाम, 1000 साल गुलाम। इस पर भी एक टॉक करेंगे। आज हम नोट करते हैं, 2-3 टॉक की मैंने बात की है, तीनों नोट करते हैं, आप भी नोट कीजिए, लाइन से कर डालेंगे। तो भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। 2025 और 29 के बीच में भारतीयों को और भारतीयेतर लोगों को शत्रु मित्र तटस्थ द्रोही भक्त सबको ये दिखाई दे देगा कि भारत अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। कौन सा स्वरूप? अपना आकार, अपना योद्धा स्वरूप, अपना आर्थिक स्वरूप, अपना धार्मिक स्वरूप, अपना राजनैतिक स्वरूप। बिना राजनैतिक स्वरूप को प्राप्त किए हुए तो ये काम संभव नहीं होगा। तो मैं अपने इस भाषण के द्वारा एक निवेदन अपने नरेंद्र तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो निवेदन है, मैं और पंकज जी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी और हमारे जैसे, मेरा मानना है 8-10 लोग और होंगे भारत में और दुनिया, इससे ज्यादा तो नहीं। हमारे जैसे क्या, जिनको ये पता है कि पिछले 70-80-100 साल में अधिकतम ये झूठा जो इतिहास राइटिंग किया गया है, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, उनकी क्या मजबूरियां थी, ये सब के सब यूरोप और चर्च और लेफ्ट वाले लोग। तो यूरोप और चर्च के मर्मज्ञ, उसके मर्म को जानने वाले मेरी समझ से 10 से ज्यादा तो भारत में नहीं। 2 का नाम मैं ले रही हूँ। तो ऐसे लोग एक मोटा मोटा 3-4 साल में ये जो झूठ है, 1000 साल की गुलामी तो 500 साल की गुलामी तो 750 साल की गुलामी, इस झूठ को यूरोपियन सोर्सेस और भारतीय सोर्सेस, यानी यूरोपियन लेखन और भारतीय प्राइमरी साक्ष्य आधार पर 150 रिसर्च असिस्टेंट को लेकर मोट माट लिखवा दे। मैं भारत सरकार को अपने नरेंद्र से प्रार्थना कर रही हूँ 2025 और 29 में ये सिद्ध करने के लिए। फिर 29 से 34 भी आप हैं मेरे नरेंद्र, और 34 के बाद कम से कम 36 तक भी मेरे नरेंद्र ही नरेंद्र रहेंगे भारत के। तो उस समय जो काम होना है, उस काम की आधारशिला होगी ये 2-4-5 हजार पन्ना लिख दिया जाना। तो इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ी कोई सुविधा प्रदान करें। अपने बल पर हम काम कर रहे हैं, अगर आप सुविधा प्रदान करते हैं या करवा देते हैं तो ये 2-3 साल में, उससे पहले हम लोग करके सटा देंगे। आदित्य जी को बहुत धन्यवाद। सत्तोलॉजी के द्वारा हमारा ये निवेदन मेरे नरेंद्र और आपके नरेंद्र तक पहुंच। एक्चुअली कलेक्टिवली देखा जाए कि आपकी पुस्तकें, प्रोफेसर रामेश्वर जी की पुस्तकें, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की पुस्तकें और मेरी पुस्तकें, हम सबकी पुस्तकों ने एक वातावरण बदल दिया है एक तरीके से देखा जाए तो। और हमने वो करेक्ट नैरेटिव्स भी लेकर आए हैं, सिर्फ हम 4 लोग ही अगर देखा जाए तो। नहीं, और भी कई लोग हैं, कुछ को हम लोग जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, कुछ को नहीं कुछ को जानते, नीलेश, पढ़ा है, कुछ को नहीं पढ़ा है। हाँ, जी, अंकित शाह जी और नीलेश ओक जी, सबने एक वातावरण बदल दिया है। जी, भगवत तो दत्त बाकी शर्मा जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, बहुत लोग हैं, पंकज जी तो उसके ज्ञानी, बहुत लोग तो बुलाइए उन सबको इधर। ये बोल सकते हैं।
कहाँ है सतौली से किधर छुपे हुए हैं? दो दो तो स्वर्ग में विराजमान है या नया रूप लेके आए होंगे। अरुण कुमार उपाध्याय जी वर्तमान में भी है, माने 101 लोग होंगे। मैं 10 लोग का नाम जो कह रही हूँ एक विशेष प्रयोजन से। जी हाँ। जी। एक्चुअली क्या है, जब लोग जीवित हो तब उनका सम्मान करना चाहिए, जब चले जाएं तो अरे सम्मान तो सम्मान मत करो यार, हमारा सम्मान हमारा कर्म है, हमको काम करने की सुविधा दे दो। सम्मान फम्मान धरे रहो जी, सम्मान तो कर्म है ना, कर्म आभूषण है। चलिए मोदी जी को कर्म मैं आ, को कर्म को मूर्खों ने रिकॉग्नाइज किया कि ना किया। अब कोई हमारा राजा विद्वान कभी होगा तब कहेंगे साफ सम्मान उमान कर दो। अभी के चलिए सब राजा हमारे मोदी जी तो 1000 साल गुलामी कह रहे हैं, उनसे थोड़ी सम्मान उमान। चलिए आपको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ, आपने मोदी जी को अपील किया तो मैं भी बोल देता हूँ कि आपको हाँ, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए। हमारा सम्मान तब होगा जब वो 1000 साल की गुलामी कहना छोड़ दे। करेक्ट। ऐसे ऐसे योग्य, ऐसे प्रतापी राजा के मुख से पूर्वजों की निंदा शोभा नहीं देती है, ये पाप को जन्म देती है, पुण्य का क्षय करती है। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद। और भारत बुद्ध का देश नहीं है, भारत तो महान और भारतवंशियों का देश है। देश है भाई, भगवान विष्णु के सभी अवतारों का देश है, नरसिंह का देश है। और भगवान बुद्ध ने युद्ध का सदा समर्थन किया है। वाणी तो पढ़ो जी। 57 मिनट हो गया। चलिए आज हम की लोग यहीं बात पे नहीं रोकते हैं, है। आज तो हम जी यहीं पे रोकते हैं और कंटिन्यू करेंगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ। तो दर्शकों इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, प्रोफेसर कुसुमलता का जो प्लेलिस्ट है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। एक एटलीस्ट अपने एक मित्र को जरूर भेजिए। मैं अपने योग्य सुनने वालों से 4-5 निवेदन कर रही हूँ। पहला तो वो जो मेरी फीस है जमा कीजिए, 3 बटन दबाने का, और कम से कम एक नहीं, कम से कम 5 को शेयर करने का। और जिन 5 को शेयर किया उनका नाम लिख के भेजिए, और उन 5 से कहिए सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, रिपोर्ट कीजिए, ये मेरे सुनने की फीस है। दूसरा, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो जब ये सुनिएगा तो मैंने शायद 3 विषय आज बताए हैं कि एक एक पॉडकास्ट कर लिया जाए, उसको टिप्पणी में लिख दिया कीजिए, तो वो हम और आदित्य जी नोट कर लेंगे। और अभी मैं नोट करती हूँ जो मुझे याद है। मेरी फीस दिए बिना, आदित्य जी की फीस दिए बिना, आदित्य जी अपनी फीस जो मांगनी है मांगे, मैं मेरी फीस मांग रही हूँ। ये काम करके 5 लोगों से सब्सक्रिप्शन करवा के नाम लिख के दीजिए, अन्यथा देख लीजिए पुण्य फल नहीं मिलेगा, ज्ञानदान नहीं होता है। तो नमस्कार, जय सिया राम, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय सिया राम।